आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। लोहरदगा में भाजपा और संघ का होगा लिटमस टेस्ट। सरना धर्म कोड के नाम पर भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी मांग रहे हैं वोट। निर्णायक है पिछड़ा और मुस्लिम मतदाता, राजपूत भी उलटफेर करने की स्थिति में। दो भगतों की लड़ाई में रोचक हुआ मुकाबला। आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। खबर विशेष में आज हम बात कर रहे हैं लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र की। वहां क्या है भाजपा और कांग्रेस के समक्ष चुनौती। लोहरदगा सीट पर जहां भाजपा और संघ का लिटमस टेस्ट होना है, तो कांग्रेस एक दशक के बाद वापसी के लिए जद्दोजहद कर रहा है। इस सीट पर आदिवासी मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन पिछड़ा और मुस्लिम मतदाता निर्णायक की भूमिका में रहते हैं। राजपूत मतदाता भी उलटफेर करने की स्थिति में है। इस बार दो भगतों की लड़ाई में यहाँ का मुकाबला रोचक हो गया है। सरना आदिवासी की संख्या ज्यादा होने के कारण भाजपा और कांग्रेस सरना धर्म कोड को लेकर जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ कांग्रेस और भाजपा के बीच बेसिक फर्क यह है कि कांग्रेस लगभग 20% वोट के साथ खाता खोलती है और भाजपा उम्मीदवार को पहले ही दिन से अपने वोटरों को सहेजने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। उसमें भी इस बार भाजपा को मोदी, देश, सुरक्षा और पाकिस्तान का सहारा लेना पड़ रहा है। इसलिए भाजपा के सामने बड़ी चुनौती विपक्ष में सेंधमारी की नहीं, बल्कि अपने पक्ष में वोटरों को सहेजने की है। पेश है आजाद सिपाही के राजनीतिक संपादक ज्ञान रंजन की रिपोर्ट। कार्तिक उरांव और ललित उरांव जैसे झारखंड को विश्व के फलक पर स्थापित करने वाले नेता को संसद भेजने वाला लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में इस बार दो भगतों के बीच लड़ाई है। हाई प्रोफाइल लोहरदगा संसदीय सीट से भाजपा और कांग्रेस दोनों की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। यहाँ भाजपा ने एक बार फिर केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत पर भरोसा जताते हुए उन्हें हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने उनका विजयी रथ रोकने के लिए अपने चेहरे को बदला है। पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव की जगह इस बार पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत को मौका दिया गया है। लोहरदगा लोकसभा में 40% जनजातीय मतदाता है। अन्य पिछड़ा वर्ग करीब 22% है। मुस्लिम मतदाता भी निर्णायक भूमिका में है। उनका प्रतिशत लगभग 16 है। राजपूत मतदाता 9% है। ब्राह्मण मतदाता 8% और ईसाई मतदाता 4% है। वहीं अनुसूचित जाति 2% है। लोहरदगा में भाजपा और कांग्रेस 80 के दशक से ही परंपरागत प्रतिद्वंदी रहे हैं। मुकाबला भी कांटे का ही हो रहा है। पिछले चुनाव में सुदर्शन भगत को महज 6,500 वोटों से जीत हासिल हुई थी। उससे पूर्व का चुनाव भी वे 10,000 से कम वोटों से जीते थे। लोहरदगा में भाजपा की जड़ें गहरी है, लेकिन कांग्रेस ने विपरीत परिस्थिति में भी यहाँ अपनी राजनीतिक जमीन नहीं खोई। यहाँ कांग्रेस की ताकत उसकी कमजोरी भी है। वर्चस्व की लड़ाई में कांग्रेसी अपनों को भी झटका देने से गुरेज नहीं करते। आदिवासी बहुल इस सीट पर आदिवासी वोटर अहम भूमिका अदा करते हैं, लेकिन इनके वोट पर कोई एक दल कभी भी दावा नहीं कर सकता। जनजातीय मतदाता राष्ट्रीय पार्टियों के साथ तो दिखते ही हैं, लेकिन स्थानीय उम्मीदवारों को भी निराश नहीं करते। 2009 के चुनाव में चमरा लिंडा का निर्दलीय रहते हुए दूसरे स्थान पर पहुंचना और 2014 के चुनाव में झारखंड में किसी भी तरह का जनाधार न रखने वाली तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर तीसरे स्थान पर टिकना कुछ यही दर्शाता है। इस बार का चुनाव इस मायने में दिलचस्प है कि यहाँ से दो भगत मैदान में हैं। एक तरफ जहाँ भाजपा और संघ इस सीट को बरकरार रखने के लिए खून पसीना बहा रहे हैं, वहीं कांग्रेस भी वापसी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मुख्यमंत्री रघुवर दास यहाँ अब तक 4 दिन समय दे चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम भी 24 अप्रैल को प्रस्तावित है। लगातार भाजपा के नेता यहाँ की चौहद्दी नाप रहे हैं। कांग्रेस भी पूरी ताकत लगाए हुए है। इस क्षेत्र में कार्तिक उरांव का प्रभाव जग जाहिर है। उनके परिवार से डॉक्टर अरुण उरांव और उनकी पत्नी गीता श्री उरांव लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की का भी प्रभाव इस क्षेत्र में है और वह भी अपनी पूरी ताकत महागठबंधन प्रत्याशी के लिए झोंके हुए हैं। इस क्षेत्र में सबसे अधिक मतदाता सरना समुदाय से हैं, लिहाजा दोनों ही दल सरना कोड को चुनावी मुद्दा बनाए हुए हैं। नामांकन के दिन मुख्यमंत्री ने गुमला में यह घोषणा की कि वर्ष 2021 की जनगणना में सरना कोड को लागू कराया जाएगा।
वहीं कांग्रेस प्रत्याशी यह दम भर रहे हैं कि उन्होंने ही पहली बार विधानसभा में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में सरना कोड को लागू करने की मांग की थी। कमोबेश देखा जाए तो यहाँ की राजनीति पूरी तरह से सरना आदिवासी को साधने पर टिकी हुई है। मुस्लिम और ईसाई मतदाता भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, यह तय माना जा रहा है। दोनों की संख्या लगभग 20% है, जो भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन भाजपा को इस बात का सुकून है कि पिछड़ी जाति, राजपूत और ब्राह्मण मतदाता उनके पक्ष में रहेंगे, जो निर्णायक होंगे। लेकिन यह कहना कि इस जाति के सभी मतदाता भाजपा के पक्ष में पोलराइज हो जाएंगे, संभव नहीं दिख रहा है। लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में पिछली बार 4 चुनाव का इतिहास काफी रोचक रहा है। यहाँ पर पिछले 4 लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच टक्कर रही है। इसमें 4 में से 3 बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और 1 बार कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत मिली है। भाजपा के सुदर्शन भगत लगातार 2 बार चुनाव जीते हैं। 1 बार भाजपा के टिकट पर प्रोफेसर दुखा भगत चुनाव जीते थे। वहीं 1 बार कांग्रेस के टिकट पर डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने जीत हासिल की थी। साल 1999 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में भाजपा के टिकट पर पहली बार चुनाव मैदान में उतरे दुखा भगत ने जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस के इंद्रनाथ भगत को हराया था, जबकि साल 2004 के चुनाव में रामेश्वर उरांव ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए भाजपा के दुखा भगत को हरा दिया था। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में सुदर्शन भगत ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए रामेश्वर उरांव को हरा दिया था। साल 2014 में कांग्रेस ने फिर 1 बार रामेश्वर उरांव को अपना उम्मीदवार बनाया। इस चुनाव में भी भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे सुदर्शन भगत ने रामेश्वर उरांव को नजदीकी मुकाबले में मात दी थी। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे चमरा लिंडा भी सबके लिए परेशानी का कारण बने हुए थे। लोहरदगा लोकसभा चुनाव में पिछले 4 चुनाव का इतिहास कहता है कि यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर रही है। कोई भी दल किसी को भी चुनाव मैदान में उतार दे, पर मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही होती है। 1999 से लेकर 2014 तक के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच का मुकाबला मतदाताओं को हमेशा से लुभाता रहा है। इस चुनाव में भी स्थिति काफी रोचक हो सकती है। सुखदेव भगत ने कहा कि जुमलों की सरकार को देंगे जवाब। भाजपा की सरकार जुमलों की सरकार है, इसे हम जवाब देंगे। चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे तो हम उठाएंगे ही, स्थानीय मुद्दों पर भी हमारा जोर होगा। यह सरकार आदिवासियों की जमीन को कॉर्पोरेट घरानों को दे रही है। जमीन अधिग्रहण से जुड़े मामले तो है ही, CNT SPT एक्ट का मसला भी है। यह सरकार आदिवासियों के उनके अधिकारों से वंचित कर रही है। सुरक्षा भी एक अहम मसला है। देश की सुरक्षा हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर है। यह सरकार अल्पसंख्यकों और ईसाइयों पर बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। हम सरना धर्म कोड को जनगणना के कलम में शामिल कराने की बात भी उठाएंगे। उधर सुदर्शन भगत कहते हैं कि लोहरदगा का विकास मुख्य एजेंडा, क्षेत्र का विकास ही हमारी प्राथमिकता है। इस दिशा में लगातार काम किया है। पुलिया, सड़क व बुनियादी ढांचे पर काफी कुछ किया गया है और इसे और गति देनी है। देश की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का मुद्दा है। बुनियादी और सामान्य विकास का वादा हमने किया है, जिसे निभाएंगे। रेल लाइन को पूरा करना और बॉक्साइट आधारित उद्योग को स्थापित करना हमारी विशेष प्राथमिकता है। इससे प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसके लिए प्रयास किया गया है। रेल मंत्री से कई बार मुलाकात भी की गई है और इस संबंध में पत्राचार भी हुआ है। काम भी शुरू हुआ है। न्यूज सर्वे का काम आगे बढ़ा है और सरना कोड को लागू कराने का प्रयास करेंगे। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र की जनता 2 भगतों के बीच किस भगत को चुनती है। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।